गुड मॉर्निंग श्री कृष्ण अर्जुन। बहुत जल्दी आप मेरा नाम भूल गए। बैठिए। राजशेखर आजाद है मेरा नाम। मैं जो भी कहता हूं उसका एक नहीं 1000 मतलब होते हैं डीसीपी साहब, और ये बात आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे आप। अच्छा, लेकिन क्या बात है? आज आप इन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। इसका भी एक मतलब है। मैं जब भी कोई केस सॉल्व कर लेता हूं तो ऐसे कपड़े पहनता हूं। इसका मतलब आपने डीजीपी साहब के कातिल का पता लगा लिया है? जी हाँ। ये नेक काम आप ही ने किया है। डीजीपी साहब ने आखिरी बार आपको फोन किया था। उनके मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का नंबर, उनके जिस्म से निकली गोलियों का आपके सर्विस रिवॉल्वर के साथ रिश्ता, इसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए थे मैंने। अब वो सारे सबूत मिटा दिए हैं मैंने, हमेशा के लिए। क्योंकि आपने डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह का खून नहीं किया, उनका वध किया। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कौरवों का वध किया था। वहां अर्जुन ने जब सामने अपने लोगों को देखा और धनुष रख दिया तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था। लेकिन इस कुरुक्षेत्र में तो श्री कृष्ण भी आप हैं और अर्जुन भी। इसीलिए मैंने आपको श्री कृष्ण अर्जुन कहा था। उस कुरुक्षेत्र में एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव। लेकिन इस कुरुक्षेत्र में चारों तरफ कौरव हैं और बीच में हैं अकेले आप, फिर भी लड़ रहे हैं। इसलिए इस युद्ध में अगर मैं आपका साथ नहीं दे सकता तो जितना हो सके मदद तो कर ही सकता हूं। बेस्ट ऑफ लक। तुमने मेरे पापा को मारा? तुमने मेरे पापा को मारा है? तुमने मेरे पापा को मारा है? अंजलि, मेरी बात सुनो। सुनी तो रही थी मैं अब तक। यहाँ मैं रोज दिन रात तड़प रही थी ये जानने के लिए कि पापा का खून किसने किया, और तुम्ही ने। तुम्हारे हाथ एक बार भी नहीं कांपे उस आदमी को मारते हुए जिसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया। अंजलि सुनो तो। मैं डोंट टच मी। अंजलि देखो, छूना मत मुझे, इन हाथों से छूना मत वरना मैं जान दे दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। You're a bloody murderer! You're a murderer! नमस्कार। हाँ तो डीसीपी आजाद साहब, शंकर सिंघानिया जी आपको आतंकवादी लगते हैं? आपको गांधीवादी लगते हैं? जी अब देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जवाब जानते हुए सवाल करना भी सवाल नहीं होता। क्या आप अदालत में ये साबित कर सकते हैं कि शंकर सिंघानिया का किसी भी तरह का रिश्ता टेररिस्ट वसीम खान के साथ है? हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि शंकर सिंघानिया का हर तरह का रिश्ता वसीम खान के साथ है। अच्छा, इसके लिए कितने गवाह खरीदे आपने? गवाह खरीदने और बेचने का धंधा आप जैसे कानून के दलाल करते हैं। जबान संभाल के जवाब दीजिए डीसीपी साहब। दिमाग ठिकाने रख कर सवाल कीजिए वकील साहब। ऑर्डर 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 ऑर्डर। वकील साहब,
आप सिर्फ इस केस से जुड़े हुए सवाल ही पूछिए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इनके गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यस, प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा गवाह कुछ ही देर में अदालत में हाजिर होगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। मनोज, रहीम, बल्लू, विवेक कहाँ गए? सर, मैंने उनको बहुत ढूंढा, वहां पर कोई नहीं है। क्या? योर ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। इंतजार का कोई मतलब ही नहीं। डीसीपी आजाद कोई गवाह पेश नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई गवाह है ही नहीं। मिस्टर आजाद, आपको क्या कहना है? आई एम सॉरी योर ऑनर। अदालत शंकर सिंघानिया को बाइज्जत रिहा करती और पुलिस डिपार्टमेंट को वार्न करती है कि जब तक कोई ठोस सबूत न हो, गवाह न हो, किसी भी शरीफ शहरी को अदालत में लाकर परेशान ना किया जाए। भाई बहुत अच्छे तरीके से तारीख है। जी जी। अरे मुबारक हो सिंघानिया साहब। पेशेंस। क्यों डीसीपी आजाद, बहुत गुस्सा आ रहा है? जो लोग जोश में आकर होश खो देते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वसीम खान के साथ तुम मेरा रिश्ता साबित करना चाहते थे ना? सीना ठोक कर कह रहा हूं, उसके साथ मेरा रिश्ता है। लेकिन तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को साबित नहीं कर सकता। तुम्हारा गवाह अदालत नहीं पहुंचा क्योंकि मैंने उसे पहुंचने नहीं दिया। और अगर वो पहुंच भी जाता तो क्या कर लेता? इस जज को मैं खरीद लेता। इस देश में सब कुछ बिकता है, बस सिर्फ कीमत सही होनी चाहिए। मुझसे दोस्ती करोगे तो उसकी पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें, और अगर दुश्मनी करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कीमत लेनी है या चुकानी है, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। कितने में बिके हो तुम लोग? क्या कीमत लगाई है तुम लोगों ने मेरे भरोसे की? मैं बताता हूं सर। मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ बच्चों को? वो शंकर सिंघानिया के बेटे ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। कह रहा था कि उसका कोई आदमी तुम लोगों के पास कैद है। अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो वो मेरे कत्ले में राना को मार डालेंगे। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, प्लीज उस आदमी को छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं भाभी, हम उसे नहीं छोड़ सकते। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बच्चों को बचा। मनोज, छोड़ उसे। चलिए। देखिए, मैं आपके आदमी को लेकर आई हूँ। आपने मुझसे वादा किया था, अगर मैं इसे लेकर आई
तो आप मेरे बच्चों को छोड़ देंगे। आप तो मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। छोड़ दो उन्हें। मेरे पापा के खिलाफ गवाही देगा तू? सर, आपके लिए फर्ज जरूरी हो सकता है, लेकिन इनके लिए फर्ज के साथ साथ आप जरूरी हैं। आपका परिवार जरूरी है। सर, आप ऐसा मत समझिए कि अगर एक गवाह अदालत नहीं पहुंचा आप जंग हार गए। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, जो जंग आपने इस मुल्क के गद्दारों के खिलाफ शुरू की है, कसम परवरदिगार की, उस जंग के अंदर जीत आप ही की होगी सर। और जिस दिन सर आप जीत का सेहरा अपने सर पर बांध कर लौटेंगे, उस दिन सर आपको अपने बच्चों और बीवी की जरूरत का एहसास होगा। क्योंकि जब तक कामयाबी की खुशी बांटने वाला कोई अपना ना हो, तो उस कामयाबी की खुशी का मकसद ही क्या है सर? इन लोगों ने आपके बच्चों की जान बचाई, उसकी इन्हें बहुत खुशी है। लेकिन इस खुशी से ज्यादा गम और दुख इस बात का है कि आपको दिया हुआ वादा ये लोग निभा ना सके। इसलिए आज ये सब लोग इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। पारी। हाँ, तो तू भी इधर पारी कर, पारी। अन्ना, कर्तव्य, अंदर जाओ, मैं कहती हूँ। Come on, go in. चलो जाओ। अंजलि, मेरा नाम मत लीजिए और चले जाइए यहाँ से प्लीज। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरे बच्चे चैन से रहें, जिंदा रहें, तो दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे तलाक चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं। हम जैसे लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो उनका रुतबा बढ़ता है, और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर गरीबों के लिए भारी पड़ता है, अमीरों के लिए नहीं। एनीवे, एंजॉय द पार्टी। तो क्या आजाद को यूं ही छोड़ देंगे? आपको अरेस्ट किया था उसने, आपकी इंसल्ट की थी। इसीलिए उसे एक सबक सिखाना है, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने से पहले 10 बार सोचे। और फिर शेर को जख्मी करके उसी की गुफा में चला आया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो आजाद। बेवकूफ तो तुम हो जो इतना भी नहीं जानते कि सांप की बिल में हाथ वही डालता है जो उसकी जहर का तोड़ जानता हो। तोड़ जोड़ का हिसाब तो मैं तुमसे करूंगा डीसीपी। तेरे शरीर की हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी आने वाली नस्ल तक इस दर्द को महसूस करेगी। मेरे शरीर को छोड़, तू अपने शरीर को आग देने वाले के बारे में सोच। क्या मतलब तुम्हारा? वो देख। पापा! 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 बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा! फिक्र मत करो बेटे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ पागल हो गए तुम लोग। हटाओ बंदूक।
तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। पापा! बेटे, for God's sake, tell them to leave him. क्यों? सारी अकड़ निकल गई? छोड़ दो उसे। और सुन, तुझे भी मैं अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि तू एक देशद्रोही है, गद्दार है। और जिस दिन मैंने ये साबित कर दिया, उस दिन मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, मार दूंगा। सर, वो चारों लड़के कौन थे? किस थाने के थे? बताओ मुझे। सर वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है। तो फिर? बात दरअसल ये है सर कि पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर पर आजाद को भरोसा नहीं रहा है, इसलिए उसने उन चारों लड़कों को अपने साथ रखा है। यहाँ तक कि उनको ट्रेनिंग भी खुद दे रहा है। बस कुछ ही दिनों में उन्हें पुलिस की वर्दी भी बना देगा। साला फ्रांसिस को भी उसने इन्हीं 4 लड़कों के कब्जे में रखा था। उस दिन फ्रांसिस के साथ साथ उन चारों लड़कों को भी मार देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। डीसीपी ने तुम लोगों के सर पर हाथ क्या रख दिया? अपने आप को डीसीपी समझने लग गए तुम लोग? मुझ पर रिवॉल्वर रखा तुम लोगों ने? बहुत जोश में थे ना उस दिन तुम लोग? बहुत गर्मी है ना तुम्हारे जिस्म में? अब मैं निकालता हूं तुम लोगों की गर्मी। अगर मैंने तेरे डीसीपी आजाद को अपना गुलाम नहीं बनाया तो मेरा नाम भी संजय डीसीपी के चमचे। खत्म कर दो साले को।
रहीम, 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 उसे रहीम, रहीम, ए रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा। तू ठीक हो जाएगा भाई, तू एकदम ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी सर। नाज़ तुम पे करे ये ज़मीन आसमां देते हैं हम चले दे चले अपना अपनी जान ताकि जीता रहे डीसीपी आजाद, पहचाना मुझे? तुमने जंग का ऐलान किया, मैंने शुरुआत कर दी। सुना है तुम्हारे वो चारों लड़के बहुत वफादार हैं और बहुत जल्द तुम उन्हें पुलिस की वर्दी पहनाने वाले हो, है ना? तो मैंने सोचा मैं भी उनके लिए कुछ करूं, इसलिए उन्हें प्रमोशन देकर बहुत जल्द ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। एक का तो प्रमोशन हो गया, बाकी तीनों का भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, पर होनी को कौन टाल सकता है? सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, जो भी उसके रास्ते में आता है चला जाता है। हम निशाना किसी और को बनाते हैं, पर मरता कोई और है। अच्छा होना, बुरा होना, सब शंकर के हाथ में है। जय भोलेनाथ। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। आप कौन है? जी, मैं दीपक शर्मा, मैं इस कॉम्प्लेक्स का ओनर हूँ सर। चलिए चलिए सर। मिस्टर दीपक जी। इससे पहले भी आपको टेररिस्ट से कोई धमकी आई है? नहीं डीसीपी साहब, धमकी तो कभी नहीं आई, पर अभी भी मैंने एक आदमी को बम के साथ यहाँ से भागते देखा है। टेररिस्ट हो सकता है। आप उसे पहचान सकते हैं? यस सर, उसने आर्मी ग्रीन कलर का जैकेट और ब्लैक कलर का कैप पहना है। दीपक? यस सर। यही है? हाँ सर, यही है। आइए सुनिए साहब। What a lovely pair, huh? God bless them. जीते रहो, जीते रहो। आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा? अब तक आ जाना चाहिए था। आजाद, क्या बात है? सर अब जरा अंदर चलिए। क्या हुआ? सर, वो लड़का जो अंदर भाग कर गया ना, वो एक टेररिस्ट है। उसने अपनी जैकेट के अंदर बम्स छुपा के रखे हुए हैं। What? यस सर। मैं बम स्क्वाड को वालेस करवा देता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भगदौड़ मच जाएगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। Are you sure? यस सर। Carry on. या
संजय, संजय, संजय बेटे, अरे अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संजय, संजय बेटे। सर, इस केस को कैसे डील किया जाए? हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। क्रॉस फायरिंग का नोट लगाकर केस को रफा दफा करो। सर, वो टेररिस्ट तो भाग गया, अब किसी बात का खतरा नहीं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? ये सब तकदीर का खेल है। मौत तो अपना रास्ता नहीं बदलती, जो उसके रास्ते में आता है जाता है, और फिर हम तो निशाना किसी और का लगाते हैं, मर कोई और जाता है। अच्छा होना बुरा होना इंसान के हाथ में है शंकर सिंघानिया, ऊपर वाले के हाथ में नहीं। और फिर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर सिर्फ कानून का ही नहीं, बल्कि कानून की कमजोरियों का भी फायदा उठाना जानता है। समझ गए ना? यार प्रताप, तुमने तो कमाल कर दिया। We are proud of you. सर के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। इंजीनियर बनना चाहता था मैं, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने चोरी की और पकड़ा गया। उस दिन अगर मुझे जेल हो गई होती तो मैं भी शातिर क्रिमिनल होता। लेकिन सर ने मुझे समझा, बहुत स्नेह दिया, बहुत मदद की मेरी, और आज मैं एक एमटेक इंजीनियर हूं। आजाद सर मेरे लिए भगवान की तरह है। थैंक्स प्रताप, आज तुमने एक मुजरिम को मारने में मेरी मदद की। शंकर सिंघानिया के बेटे को जो कानूनन सजा मिलनी चाहिए थी, वही सजा उसे आज मैंने दी। प्रताप, अपना ख्याल रखना। जी सर। अंकल, सब ओके है ना? हाँ भाई, माहौल ठीक है ना? क्या बात है? प्रताप कहाँ है? क्या चाहिए आपको? तुम कौन हो? मैं इंजीनियर प्रताप सिन्हा का पिता हूँ। तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं है, टेररिस्ट है। क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है। मैं टेररिस्ट है। इंजीनियर बनता है? टेररिस्ट बोर्ड किसके लिए काम करता है? बोर्ड किसके लिए काम करता है? तो इसको छोड़ दीजिए, मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है, ये तो इंजीनियर है। आपको जरूर कोई गलत बता, शहर में कहाँ ब्लास्ट करने की प्लानिंग है तुम्हारी? बता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ जिसके लिए तू काम करता है। मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। छोड़ो मुझे। पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। Stop it! आजाद, शायद तुमने इसे ठीक से पहचाना नहीं।
ये वही टेररिस्ट है जो उस दिन अपने जिस्म पर बम बांध कर शादी में आया था और तुम इसका पीछा कर रहे थे। नहीं याद आया? याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है। ये उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। इस आदमी का इस्तेमाल करके तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला। बहुत तड़पाया मुझे, रुला दिया मुझे। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा तुम्हें। सिर्फ तुम ही क्या, इसके माँ बाप, इसके मंगेतर, सबको रुलाऊंगा। खून के आंसू बहाने पड़ेंगे इन सबको। उस दिन शादी में तुमने ये साबित कर दिया था कि ये आदमी टेररिस्ट है। अब ये कबूल करेगा कि तुम इसके दोस्त हो। सिर्फ एक ही चीज तुम दोनों को बचा सकती है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सलाखों के पीछे चले जाओ। एक बार तुम अंदर चले गए तो वसीम खान को बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून की कमजोरियों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हो ना तुम। अब उठाओ फायदा, इस्तेमाल करो अपना दिमाग। ले चलो इसे। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी। अंजलि, अंजलि, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। ना सुख, ना खुशी, कुछ भी नहीं। तुम ठीक सोचती हो। शायद मुझसे अलग रहकर तुम खुश रह सको, तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आ सके। इसलिए मैंने उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। रानी, बच्चों को लेकर ऊपर जाना। चलो बच्चों। ये सब क्या है अंजलि? ये सब क्या है? बोलो अंजलि, ये सब क्या है? तलाक। मैंने तलाक ले लिया है मम्मा। मैंने ही मांगा था। आपको पता है, किसी आदमी ने मेरे पापा का खून किया है। आपकी मां का सिंदूर मिटाने वाला, गले का मंगलसूत्र तोड़ने वाला यही आदमी है। मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती और आज के बाद उसके नाम का मंगलसूत्र भी कभी नहीं पहनूंगी, कभी नहीं। चुप, कर क्या रही है तू पागल? क्या कहा तूने? क्या कहा? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इतना बड़ा फैसला किया तूने? अपने गले का मंगलसूत्र तोड़ने चली है तू? अपने पापा के लिए? बहुत प्यार करती है अपने पापा से। उनकी मौत का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है तुझे। लेकिन तू नहीं जानती तेरे पापा क्या थे। जानना चाहती है तू उनकी असलियत? मिस्टर सिंह, मुझे लगता है कि वसीम खान को छुड़ाना नामुमकिन है। आपका दामाद डीसीपी आजाद किसी की बात नहीं सुनेगा। यू डोंट वरी मिस्टर सिंघानिया, मैं उसका फादर इन लॉ तो हूं ही। कानून के हिसाब से भी मैं उसका बाप हूं। ही इज मियरली डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और मैं डीजीपी,
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप लोग वसीम खान के बंदोबस्त की तैयारी कीजिए। ब्रिलियंट। फिर ये रहे आपके $500,000। ओके देन। गुड नाइट। गुड नाइट। पैसे के लिए आज इस हद तक उतर आए हैं आप? हमारे दामाद ने अपनी जान जोखिम में डाल के वसीम खान को पकड़ा और आपने उसे छोड़ देने के लिए इन लोगों से पैसे लिए। आजाद आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। तू अच्छी तरह से जानती है सूर्य प्रताप सिंह अपने बनाए रास्तों पर चलता है और जो भी उसके रास्ते में अड़चन बना मौत के सामने ढेर हो गया। अगर मेरा दामाद मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा तो उसका अंजाम भी मौत होगा। पैसे के लिए तो तेरे पापा कुछ भी कर सकते थे। बेटी का सुहाग भी उनके लिए कुछ नहीं था। लेकिन देख देख बेटी, तू अपने पति को देख। तेरी खुशी की खातिर उसने तलाकनामे पर साइन कर दिया है। एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। अंजलि, तेरे पापा के खून करने के जुर्म में आजाद को अगर फांसी की भी सजा हो जाती है ना, तो वहां पर भी वो कुछ पल के लिए तड़पेगा। लेकिन बेटी, तूने उसे ऐसी सजा दी है कि वो तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए जिंदगी भर तड़पता रहेगा। अंजलि, तूने बहुत बड़ी गलती की है अंजलि, बहुत। बेटा, तुम्हें तो मालूम है मेरा प्रताप आतंकवादी नहीं है, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं है, तुम्हें तो पता है। फिर भी उसे पुलिस वालों ने इतना पीटा, बहुत मारा मेरे बेटे को, बहुत मारा। बेटा, मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की मगर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, हम क्या करें? भाई साहब, आप ही ने कहा था ना कि प्रताप बहुत होनहार लड़का है। आपकी बात मान के, आप पे भरोसा करके मैंने अपनी बहन की शादी उससे तय कर दी और आपने हमें धोखा दिया। इतना बड़ा धोखा, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया आपने ऐसा? मैं पूछता हूं, क्यों? प्रताप, सर, मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया सर। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, बहुत टॉर्चर किया सर, लेकिन मैंने अपनी जुबान नहीं खोली सर। आप चिंता ना करें सर, मैं आपका नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं सर। नहीं प्रताप, तुम्हें जीना है, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और इस देश को आपकी जरूरत है सर। नहीं प्रताप, अब बहुत हो गया। मैं अपनी जिद के लिए तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मैं सब कुछ सच बता दूंगा। तुम भी बता देना कि किस तरह से मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। असली मुजरिम मैं हूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता सर,
तो आपके हाथों में हथकड़ी कैसे बर्दाश्त करूंगा? अगर मेरी जान को दांव पर लगाकर आपके दुश्मन आपसे बदला लेना चाहते हैं तो ये मैं हर किस नहीं होने दूंगा। मैं आपको हारने नहीं दूंगा सर। आपको जीतना होगा, आपको जीतना होगा सर। आपको जीतना होगा सर। उस लड़के ने खुदकुशी करके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि उसे ढाल बनाकर आजाद को नौकरी से निकलवाऊंगा, उसके बाद वसीम खान को जेल से छुड़वाऊंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अब आजाद घायल शेर की तरह मुझ पर वार करने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, वसीम खान के साथ साथ मुझे भी ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। मगर ये कैसे होगा सर? शंकर सिंघानिया की जिद तुमने देखी नहीं है। मजबूर कर दूंगा सरकार को। पुलिस खुद वसीम खान को लेकर मेरे घर पर आएगी।